नमस्कार। आज हम मेषादी 12 राशियों में से कौन सी राशि से शरीर के कौन से अंग का विचार किया जाता है ये जानेंगे। साथ ये जानेंगे कि काल पुरुष की पत्रिका कौन से लग्न की होती है। अर्थात काल पुरुष की पत्रिका मेष लग्न से प्रारंभ होकर मेष राशि से प्रारंभ होकर मीन राशि तक होती है। अर्थात मेष राशि की पत्रिका को हम काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से कह सकते हैं। और ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह शरीर के कौन से तंत्र पर अर्थात उसका अधिपत्य है। ये भी जानेंगे कि यदि लग्न पत्र किसी भी लग्न की पत्रिका में लग्न पीड़ित हैं, लग्न से पीड़ित है, तो फिर हम ये जरूर चेक करेंगे कि एक नंबर की राशि है काल पुरुष की पत्रिका में एक नंबर की राशि अर्थात क्या मेष राशि भी पीड़ित है, दोनों ही पीड़ित दिखी जाती हैं, तो हमें ये विचार करें कि उस भाव या भावेश की हानि करेंगे, साथ ही उस अंग से संबंधित पीड़ा हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं मेष राशि। मेष राशि ये एक नंबर की राशि होती है, इसे स्वामी मंगल होते हैं। मेष राशि से सिर ललाट और बालों का विचार मेष राशि से किया जाता है, और सिर में मौजूद तंत्र का विचार हम मंगल से करते हैं। 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र अर्थात 2 नंबर से हम मुख, नाक, दांत, जीवा और दाहिनी आंख का विचार हम 2 नंबर की राशि से करते हैं। अर्थात तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध कालपुरुष पत्रिका में तीसरी राशि और छठी राशि के स्वामी है। तीसरी राशि में से हम दोनों भुजाएं, हाथ, अंगुलियां, नाखून और दाहिने कान और कांख का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। ये लग्न पत्रिका में यदि बुध भी पीड़ित हैं और तीसरा भाव भी पीड़ित है तो तीसरे भाव संबंधित हम हानि कहेंगे। और बुध मानव शरीर पर अर्थात त्वचा का कारक ग्रह बुध को कहा गया है। अब हम चलते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव अर्थात 4 नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं रक्त से संबंधित, रक्त के स्वामित्व चंद्रमा के पास है। अब देखते हैं चौथे भाव से वक्षस्थल छाती और छाती से नाभि से ऊपर का हिस्से और नाभि से दोनों तरफ के जो छाती से दोनों तरफ का हिस्सा चौथे भाव से विचार किया जाता है। 5वीं राशि सिंह राशि स्वामी होते हैं सूर्य को आत्माकार कहा गया है। सूर्य को आत्माकार कहा गया है इसलिए, और मानव शरीर में हड्डी का कारक सूर्य ही है, इसलिए 5वें भाव से हृदय, पेट अर्थात नाभि के दोनों ओर के ऑर्गन्स 5वें भाव के अंतर्गत आते हैं। छठे भाव की राशि होती है कन्या, जी स्वामी होते हैं बुध होते हैं, और नाभि से 4 अंगुल नीचे और गुप्तांगों से ऊपर दोनों के मध्य स्थान को कुक्षी को कहते हैं। छठे भाव से हम कुक्षी और को का विचार किया जाता है। 7वीं राशि 7 नंबर से तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र को वीर्य का कारक ग्रह कहा गया है। 7वें भाव से कटि प्रदेश का विचार किया जाता है। अब देखते हैं 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि। अर्थात वृश्चिक राशि का वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू का निवास स्थान होता है गुप्त स्थान, गुप्त दरार अर्थात 8वें भाव से गुप्तांगों का विचार किया जाता है। नर और नारी दोनों की गुप्तांगों का विचार 8वें भाव से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वीं राशि धनु राशि होती है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु को वसा का कारक ग्रह कहा गया है। शरीर में वसा का कारक ग्रह। अब देखते हैं कि
नौवें भाव से शरीर कौन से अवयव का विचार किया जाता है? नौवें भाव से मानव के शरीर की दोनों जंघाओं का विचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वें और 11वें भाव का स्वामित्व निरंतर दोनों बिना किसी गैप के दोनों ही भावों का स्वामित्व शनि के पास है, अर्थात शनि स्नायु तंत्र के कारक है, साथ ही वायु तत्व के भी कारक है। अब देखते हैं कि शरीर पे कौन से अंग अवयव पर अधिपत्य होता है। शरीर के पीठ, रीढ़ की हड्डी और घुटनों का विचार हम 10वें भाव से करते हैं, क्योंकि शरीर का मेन आधार रीढ़ की हड्डी होती है, साथ स्नायु तंत्र और घुटने। आगे बढ़ते एकादश भाव से हम घुटने से टखने तक और बाएं कान का विचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्वादश कालपुरुष की पत्रिका में 12 भाव में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, अर्थात गुरु होते हैं। साथ ही अंगों की बात करें तो कालपुरुष की पत्रिका में मीन राशि से दोनों पैरों के पंजों का विचार किया जाता है, साथ ही बाएं आंख का विचार भी हम मीन राशि से करते हैं। यदि जिस भाव की बात करें वो भावेश पीड़ित हो, साथ ही उस संबंधित ग्रह भी पीड़ित हो, तो उस अंग से संबंधित पीड़ा निश्चित हो सकती है। क्योंकि जैसे हम मेष लग्न की पत्रिका की बात कर लेते हैं, मेष लग्न की लग्न पीड़ित है, लग्न से पीड़ित है, कारक पीड़ित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लग्न और लग्न से दोनों पीड़ित, साथ ही यदि मंगल भी पीड़ित हैं तो हो सके जातक के सिर में पीड़ा हो। इसलिए हम पत्रिका विश्लेषण करते समय तात्कालिक पत्रिका तथा कालपुरुष की पत्रिका का सामंजस्य करके यदि फरादेश करें तो विशेष सटीकता बैठती है। आज इतना ही। नमस्कार।